हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे इंडियन कल्चर के अंदर सदियों से आपने उपवास के बारे में सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए, सनराइज के पहले नहीं खाना चाहिए। कई कल्चर्स में लाइक जैनिज्म में आज भी लोग हैं जो कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो ये सब हम जो सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या हैं और हाउ यू कैन कंटिन्यू डूइंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर बेटर हेल्थ। तो इस वीडियो को किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा एंड यू विल सी द बेनिफिट्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आजकल इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्यों है। होता क्या है, हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं या काम पे या बिजनेस पे कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर हम फिर कोई स्नैक खाते हैं, उसके बाद हम दिन में लंच करते हैं, फिर शाम को स्नैक, चाय, कॉफ़ी, उसके बाद हम वापस रात को खाना खाते हैं। कई बार हम रात को खाने में 9-10 बज जाते हैं। तो होता क्या है, बॉडी दिन भर जितनी भी बॉडी की एनर्जी है, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सब आपका खाना डाइजेशन करने में लगते हैं। आप सुबह 7-8 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक खाते हो और वो जो 10-11 बजे का खाना है वो रात को 3-4 बजे तक डाइजेस्ट होता है। तो बॉडी सातों दिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही काम करती है, आपके खाने को डाइजेस्ट करने का। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। पहला ये होता है कि हम 12 घंटे में खाना खाएं, 12 घंटे कुछ नहीं खाएं, फास्ट करें। दूसरा टाइप है, कई लोग ये फॉलो करते हैं, हम 16 घंटे फास्ट करें और फिर 8 घंटे के अंदर खाएं। कई लोग ये भी करते हैं कि हम एक हफ्ते के अंदर 5 दिन खाना खाएं पर 2 दिन फास्ट करें। वो 2 कोई भी दिन हो सकते हैं वीक के, बट ऑब्वियसली ट्राई टू अवॉइड कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज ना हो, वो अलग अलग हों, लाइक मंडे है या थर्सडे है या ट्यूसडे है या सैटरडे है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये करने से होता क्या है, बॉडी जब शुरू के 12 घंटे अपन फास्ट कर रहे हैं, और द गुड न्यूज़ इज कि वो 12 घंटे जनरली आप नाइट में कर सकते हैं। तो जो 12 घंटे में से आपके 8 या 9 घंटे सोने में ही निकल जाएंगे, तो आपको 2 या 3 घंटे ही फास्ट करना है। तो बेस्ड ऑन योर शेड्यूल आप शाम को जैसे 6 बजे बाद कुछ नहीं खाएं, तो 6 से 6 या फिर शाम को 8 से 8, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है, देन धीरे धीरे आप 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट करिए, फिर उसको 13 करिए, 14 करिए, 15 करिए, 16 करिए, तो यू कैन इंक्रीज दैट। तो होता क्या है, जब ये 12 घंटे या 13 घंटे या 14 घंटे की हम फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी के जो भी एनर्जी है बॉडी में या जितने भी हार्मोन्स हैं, वो इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग द फूड वो अपना दूसरा काम करते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग। उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर डिटॉक्स करना, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करना, स्किन को बेटर करना, एंड देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स। तो वो सब चीज़ों के अंदर जब बॉडी और या फिर वो हार्मोन जब काम करते हैं, तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आपको फील होती है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ऑब्वियसली आपने पहले नहीं किया, स्टार्ट करिए, 12 घंटे की फास्टिंग से स्टार्ट करिए, उसको फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करिए। और ट्रस्ट मी, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किया और रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए और देन यू लीव इट। नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग यू नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफस्टाइल कि, और ट्रस्ट मी, आप 3 महीने ट्राई करके देखिए, जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो ट्रस्ट मी आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। आज भी जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा वेट 90s में चला गया था, ओवर द ईयर आई लॉस्ट 13-14 kg, 13.5 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं रेगुलर जिम भी जाता हूँ, बट जिम से क्या होता है ना, आप अपना एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं, आप अपनी मसल बना रहे हैं, बट जो फैट है वो भी जाता है आपको जिम करने से। बट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हैं पर आप अगर खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपका फैट नहीं जाएगा। इट्स ऑल स्टार्ट विद योर स्टमक, विद योर गट, सो दैट नीड्स टू बी हेल्दी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स मेनली, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन बेनिफिट्स जो मैं बात करूंगा वो 3 होते हैं, 3 या 4। तो पहला है
बॉडी का फैट कट करने में हेल्प करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज जब आप फास्ट रख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। सेकेंड इज बॉडी का सेल रिपेयर शुरू होता है, बिकॉज वो जो अंदर बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग अ फूड वो सेल रिपेयर में लग जाते हैं। थर्ड इज हेल्दी हार्ट रहता है। फोर्थ इज आप ओवरऑल एक्टिव एंड फील करते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस। अभी तक हमने सब अच्छी बातें करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे के बारे में बात करी, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान भी होते हैं। तो वो इतने बड़े नहीं हैं कंपेयर टू जो उससे बेनिफिट हो रहे हैं, बट फिर स्टिल होते हैं। तो पहला है सोशल इशू। होता क्या है, आजकल की जो बिजी लाइफ है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप जब 16 आवर्स की बात कर रहे हैं फास्टिंग की, तो ऑब्वियसली आप शाम को 6 या 7 बजे या 7 या 8 बजे कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग 12 नून तक नहीं खा रहे कुछ भी। तो दैट इज़ लाइक अगर आपकी कोई पार्टी है, वीकेंड्स पार्टी होती हैं, या कई बार आप लेट खाते हैं घर पे भी, तो उस सब में इम्पैक्ट आएगा। तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन काम आता है। जैसा कि मैंने मेरे एक पहले वीडियो में भी बोला कि आप महीने में 25-26 दिन क्या कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी की फिटनेस आती है, ना कि आप मतलब जो 3-4 दिन यू कैन हैव चीट डेज। सो दैट इज़ वन। अब दूसरा है लो एनर्जी लेवल्स। होता क्या है, जो हमारी अभी करंट अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम मॉर्निंग से लेकर नाइट 10-11 बजे तक खाना खा रहे हैं। अब उससे जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाते हैं 12 या 14 घंटे हमें बॉडी में कुछ नहीं डालना। कुछ नहीं मीन्स यू कैन हैव वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक टी, बट उसके अलावा और कुछ नहीं। तो होता क्या है, बॉडी को आदत नहीं होती, बॉडी को खाना चाहिए होता है। कई बार अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अपने को प्यास लग रही होती है पर अपन खाना खा रहे होते हैं। तो शुरू में आपको एनर्जी लेवल थोड़ा लो लगेगा, आपको जब भी लगे हैव वाटर, पानी पीजिए, बट धीरे धीरे ये चला जाएगा। आफ्टर फ्यू डेज, जब 5-7 दिन हो जाएंगे, 2 हफ्ते हो जाएंगे, और जब महीना, 1.5-2 महीना हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट। आपको लाइट लगने लगेगा। देन आप चाहकर भी वो अनहेल्दी खाना, रात को लेट तक खाना, आप उसमें नहीं जा पाएंगे। तो दैट इज द सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन इज हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। अगर आपको आप डायबिटिक हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको किसी भी तरह का और कोई इशू है, आपका वर्क लाइफ स्टाइल जो है वो हद से ज़्यादा बिजी है, आपको खाने का ही टाइम नहीं मिल रहा, और ऊपर से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप 12 आवर्स खाना या 12 नहीं खाना, और आप जिसमें खाना है उसमें भी नहीं खा पा रहे और फिर फास्टिंग और कर रहे हैं, तो दैट मे लीड टू द सेकेंड इशू विच इज़ लो एनर्जी लेवल्स। तो अगर आप हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो you should always consult a doctor before going into the intermittent fasting, especially likes of diabetes or any other chronic disease. अब लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो कर रहे हैं। उसके अलावा जो बचे हुए घंटे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16 घंटे की कर रहे हैं, तो बाकी 8 घंटे जिसमें खाना है उसमें क्या करना है। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए कि 8 घंटे मतलब मैंने 16 घंटे फास्टिंग किए तो 8 घंटे टूट पड़ो वो टूट पड़ो वाला खाना नहीं होना चाहिए। वो जो 8 घंटे हैं उसमें भी आपको क्लीन खाना खाना है। व्हेन आई से क्लीन मतलब अगेन धोखे नहीं खाना है, बट क्लीन खाना मतलब ऐसा नहीं है आप बर्गर, पिज़्ज़ा, सारा जंक फूड, हाई कार्ब फूड नहीं। आपका जो खाना होना चाहिए वो कि प्रोटीन सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब खाने में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। आप कार्ब भी ले सकते हैं, कार्ब एंड प्रोटीन यू कैन हैव इट इक्वल, और फिर उसका ऑलमोस्ट हाफ फैट गुड फैट्स के बहुत सारे आइटम्स हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप 2 या 3 डाइट लीजिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी कितना आपको भूख लगती है उसके हिसाब से आप 2 या 3 डाइट लीजिए, बट वो अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें ही लीजिए, तभी आपको इसका एज अ होल ओवरऑल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. This intermittent fasting can change your life, from unhealthy to healthy. So if you like my efforts to create this video, please give a like and subscribe below. Thanks. Bye.